बच्चे बिहार से बाहर गए, उनको यही रोजगार कैसे मिलेगा, यही न्याय कैसे मिलेगा, यही दवाई कैसे मिलेगा, यही पढ़ाई कैसे होगा, ये संकल्प लेकर चले हैं कि बिहार में ही ये व्यवस्था बनाएंगे। और आज मुखराओं के इस पावन धरती पर आप सब लोग अपने घरों से चलकर आए हैं, वो रास्ता बनेगा कैसे, वो जनता का सुंदर राज बनेगा कैसे, वही रास्ते बताएंगे। हम एक बार बोलेंगे, जनता का सुंदर राज मुखराओं के इस पावन धरती पर सब लोग हाथ उठाकर बोलेंगे, जन सुराज, जन सुराज। नेता का राज तो हम लोगों ने देख लिया है, एक बार अपने बच्चों के लिए बदलिए। हाथ उठाइए सब लोग, मुखराओं के धरती पर जनता का सुंदर राज, जनता का सुंदर राज। और अब शाहाबाद की जो ये पावन धरती है, ये आदिकाल से देश को नई दिशा दिया है। प्रशांत किशोर जी ने भी यही नई दिशा देने के लिए चले हैं। मुखराओं में आपसे वो रास्ते बताएंगे। एक बार जोरदार ताली बजाइए आदरणीय प्रशांत जी। नमस्कार, आप सभी साथियों का यहाँ स्वागत है। मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर। आप लोग यहाँ आए हैं, सोच रहे होंगे कि 15-20 दिन के बाद वोट बा तो वोट मांगे आइल बाड़ा। तो हम नेता नहीं हैं, वोट नहीं मांगते हैं। आपसे यहाँ वोट मांगने नहीं आए हैं। हम 2-2.5 बरस से बिहार में पैदल पैदल चल रहे हैं। आपके यहाँ भी पहुंचने में 1 बरस लगेगा। अभी यहाँ पैदल पहुंचे नहीं हैं, लेकिन अभी चुनाव यहाँ बीच में आ गया है, तो आपको बताने आए हैं कि आपको क्या करना चाहिए। वोट नहीं मांगेंगे, ये भी नहीं कहेंगे कि किसको वोट दीजिए। वोट देना आपका अधिकार है, आपको तय करना है। लोग कहता है भैया वोट काहे नहीं मांगते हैं। 2 बरस में हमने आज तक किसी से वोट नहीं मांगा। वोट क्यों नहीं मांगते हैं? वोट इसलिए नहीं मांगते हैं कि हर 1-2 बरिस पर वोट लेने वाला कोई न कोई आता ही है। जो आता है यही कहता है हमको वोट दे दो, हम आएंगे, तुम्हारा सब काम हो जाएगा। यही सुन सुन के आप पहले 40-50 बरस तक कांग्रेस को जिताए, फिर हम लोगों ने गरीब के बेटा लालू जी को जिताया। उसके बाद अभी 15-20 बरिस से नीतीश कुमार और भाजपा के लोग कुर्सी पर बैठे हैं। आपका और आपके बच्चों का जीवन उससे नहीं सुधरा। तो अब आए हैं प्रशांत किशोर। आप हमारा बात सुनिएगा, आप हमारी बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा। तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे। वोट से पहले तो सब आदमी बढ़िया बतियाता है, वोटवा लेने के बाद फिर आपको नहीं पूछता है। तो अभी हम आपको 15 मिनट में एक रास्ता दिखाएंगे। अगर आप उसको देख लीजिए, समझ लीजिए, अगर आप वो रास्ता समझ लीजिए तो वोट जिसको मन है उसको दीजिए, वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन जो रास्ता बताएंगे वैसे दीजिएगा। तो और कुछ हो चाहे नहीं, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार निश्चित तौर पर हो जाएगा। और नहीं हो तब नेताजी का नहीं, प्रशांत किशोर का गर्दन पकड़िएगा। तो जिसको जिसको ये रास्ता सीखना है, हम भाषण नहीं देते हैं, आपसे 2 सवाल पूछेंगे। अभी आपको दिखेगा कि आपके गरीबी बदहाली का कारण क्या है और इससे निकलने का उपाय क्या है। आपसे जो सवाल पूछें तो खाली आपको हाँ या ना कहना है, हाथ उठाकर जोर से बोलिएगा। पूरा बिहार में आपके गांव पंचायत में भी और कुछ हो या न हो, आपके हमारे सभी के बच्चों के पढ़ने का और रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। सबको हाथ उठाना है, जोर से बोलिए। पीछे जो खड़े हैं उनको भी जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ना सुनाई दिया, जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। होना चाहिए। पढ़ाई या रोजगार होना चाहिए ना भाई। हाथ नीचे कर लीजिए। हम नहीं बोले, यहाँ का जनता पहले से कितना समझदार है। सब लोग बोले ए भैया कुछ हो चाहे मत हो, पढ़ाई या रोजगार जरूर होना चाहिए। चाहे आप पढ़े, बतियाइए मत बीच में, आप चाहे पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, हिंदू हैं या मुसलमान, गरीब हैं या अमीर,
अगड़ा है कि पिछड़ा कि दलित, सब लोग को पता है पहले से कि ना भैया और कुछ हो चाहे नहीं, पढ़ाई या रोजगार होना चाहिए। तो अब जरा एक बार अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर इस गांव के सारे लोग बताइए, आप में से किसने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए जीवन में एक बार भी वोट दिया है? देखिए अपने गांव का दुर्दशा, कितना जोर से बोले हैं, ए भैया पढ़ाई या रोजगार होना चाहिए। आप नेताजी को गाली दे रहे हैं, कोई लालू को गाली दे रहा है, कोई नीतीश को गरिया रहा है, कोई मोदी को दोषी बता रहा है, कोई राहुल गांधी को बोल रहा है। भाई आप तो अपने बच्चे का आपको चिंता नहीं। अभी कितना जोर से बोले हैं, अभी छठ है होगा, अपने बच्चों के लिए 2 दिन निर्जला उपवास कीजिएगा, लेकिन यहां वोट अभी पड़ेगा तो अपना बच्चा का चिंता नहीं है, लालू जी का चिंता है, अपने जात का चिंता है, मंदिर मस्जिद का चिंता है, अपने बच्चों की चिंता नहीं है। तो आपका दशा कैसे सुधरेगा? अब कोई खड़ा होकर कहेगा कि भैया इसका क्या गारंटी है कि पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो वो मिल जाएगा। हम लोग तो सबको वोट दे के देख लिए, आज तक कोई नेता काम नहीं किया। तो अभी 2 मिनट में आपको जादू दिखाते हैं, आपको दिखेगा यहाँ आंख के सामने कि आपके बच्चों को रोजगार पढ़ाई कैसे मिलेगा इसी गांव में। जो सवाल पूछे उसका जवाब देना है, हाँ या ना। 2 मिनट में आपको दिखेगा कि आपके बच्चों को रोजगार पढ़ाई कैसे मिलेगा। आज तक आपने जिसको वोट दिया, किसी ने लालू को दिया, किसी ने नीतीश को, किसी ने भाजपा को, किसी ने बसपा को, आप में से बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को वोट दिया है, भाजपा को। तब बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? जोर से बोलिए, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अरे 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने वोट दिया लोकसभा चुनाव से पहले हिंदू मुसलमान बन के। हिंदुओं ने कहा कि भैया कुछ हो हमारा गांव का दशा, हमारा दशा कुछ भी हो, पहले अयोध्या में राम जी का मंदिर बनना चाहिए। तो आपके गांव में नाली गली नहीं बना, फैक्ट्री नहीं लगा, लेकिन अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है? अरे बताओ भैया, हाथ उठाकर बना है कि नहीं बना है? बना है कि नहीं बना है? हमने कई लोगों ने वोट दिया नीतीश कुमार को। लोगों ने कहा कि लालू जी के राज में भैया बिजली पानी नहीं था, बड़ा अपराध था, हम लोग नीतीश को वोट दिए हैं। तो नीतीश के राज में रोजगार पढ़ाई नहीं मिला, बिजली का बिल 2000 आए चाहे 4000 आए, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? अरे जोर से बोलो, बिजली आया है कि नहीं आया है? हमने वोट दिया जाति के नाम पर, अपने जात के नेता को। बिहार में आदमी कहता है जिए चाहे मर जाए, हमारा बच्चा का कुछ भी हो अपना जाते वाले को देंगे। तो बिहार में जाति का आपका जो नेता जीत कर गया, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार दिया चाहे मत दिया, जाति का गणना और जाति का चर्चा घरे घर कराया है कि नहीं कराया है? अरे जाति का जनगणना हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है। हमने वोट दिया मोदी जी को। लोग कहता है कि हम भाजपा को मोदी जी के नाम पर वोट देते हैं। काहे वोट दिए हो मोदी जी को? कहता है कि मोदी जी गुजरात में बड़ा विकास किए हैं। तो भैया मोदी जी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं, पूरा देश का पैसा ले जाकर गुजरात के गांव गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं, और आपके गांव के बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कौना बात पर आप लोग वोट दिए हैं जो नहीं मिला? अरे आप तो अपने से बोले हैं अपने बच्चों के नाम पर कि भैया जीवन में पढ़ाई या रोजगार के लिए वोट नहीं दिए। तो यही बताने आए हैं, वोट नहीं मांगते हैं, यही बताने आए हैं जिस चीज के लिए वोट दिए वो मिल रहा है, और जिसके लिए वोट नहीं दिए वो नहीं मिल रहा है। कैसे मिलेगा? अभी वोट आया है,
तो आपको दिख रहा है मेरा राजपूत कौन है, कोई पंडित जी देख रहा है, कोई यादव जी देख रहा है। अपने बच्चों की चिंता किसी को नहीं है। हम 2 बरिस पैदल चले तो हम एक आदमी से पूछे, एक हमको गांव में आदमी मिला सैलून चलाने वाला, पूछे बताओ 35 वर्ष से लालू नीतीश का राज है, दोनों राज में क्या फर्क है? तो बोला भैया दोनों के राज में कोई फर्क नहीं है, दोनों लालू के राज में और नीतीश के राज में, दोनों के राज में जनता का हजामत पूरा पूरा बन रहा है। फर्क बस इतने है कि लालू जी के राज में हजामत जो है वो अपराधी मनाता था और नीतीश के राज में जनता का हजामत अधिकारी लोग बना रहा। लालू के राज में रात होने के बाद अपराधी सब गन लगाकर लूटता था जंगल राज में, और नीतीश के राज में जो अधिकारी है वो दीने में कलम लगाकर लूट रहा। ये लालू का राज है जिसमें अपराधी डरता नहीं था, कहता था जो मन है करो, बदमाशी करवे करेंगे। वही हाल नीतीश के राज में है। जो अधिकारी है आप केवाला के लिए जाते हैं, रसीद कटवाने जाते हैं, आपसे बिना पैसा लिए कोई काम नहीं करता है। आप बताइए कोई काम है सरकारी जो बिना पैसा का घूस का हो जाए? नहीं ना है। लेकिन अभी वोट होगा तो जितना लोग यहाँ भाजपा को आप वोट दीजिएगा तो वोट किसको पड़ेगा? नीतीश कुमार को। तो कितना लोग चाहते हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे? बताइए जरा हाथ उठाकर। कोई चाहता है भाई? जो चाहते हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे तो हाथ उठाइए। एक भी नहीं। लेकिन यहां से वोट दीजिएगा जाकर भाजपा को। तो मेरे भाई भाजपा विधायक जो लड़ने आए हैं उनसे पूछिए कि अगर तुमको वोट देंगे तो जीतने के बाद नीतीश के साथ खड़ा रहोगे आकि जनता के साथ खड़ा रहोगे? आपके साथ खड़ा नहीं रहेगा, वो नीतीश के साथ खड़ा होगा। इसलिए मेरे भाई अगर वोट दे रहे हो भाजपा को तो आप ठगे जाओगे। यहाँ बहुत सारे हमारे दलित साथी हैं। इस गांव में 2000 से ज्यादा दलित रहता है। लोग कहता है हम हाथी पर वोट देंगे। आज तक मायावती आपसे पूछने नहीं आई। आपका बच्चा बीमार पड़ेगा, मायावती नहीं आएगी। आपका घर बाल बच्चा गया मजदूरी करने, बसपा का आदमी नहीं आएगा। ये विचारधारा के नाम पर आप वोट देते हैं और वहां करोड़ों रुपया लेकर टिकट बेचता है आपके वोट के नाम पर। तो आप बताइए 100 रुपया का चीज 1 रुपया में बेचिएगा तो बेचने वाला का गलती है कि खरीदने वाले का गलती है? एक आपके गांव के लोग अगर आप संकल्प ले लीजिए कि गलत आदमी को वोट नहीं देंगे, देखिए आपके सामने नेता आकर एड़ी रगड़ेगा 5 बरिस, लेकिन वो काम के लिए नहीं आ रहा है। उसको मालूम है कि इतना 1500 मुसलमान है तो भाजपा के डर से हमको देबे करेगा। ये जितना हमारा राजपूत है ये तो हमको देबे करेगा, हम राजपूत हैं। जितना हमारा चमार जाति के लोग हैं कह रहा है बसपा को देबे करेगा, हम काम किए हैं चाहे नहीं किए हैं। तो आप बताइए बंधुआ मजदूरी करते रहिएगा तो आपका दशा कैसे सुधरेगा? इसीलिए हम 2 बरस से पैदल चल रहे हैं, आपको हाथ जोड़ रहे हैं। हमको हमारा बच्चा का जरूरत नहीं है, हमको भगवान ने बहुत दिया। यही गांव के सरकारी स्कूल से पढ़े हैं और हमारा सलाह देने का फीस है 100 करोड़ रुपया। एक बार आपके यहाँ आएंगे बताने तो 100 करोड़ रुपया लेते हैं फीस। इतना पैसा लोग बिहार में देखा नहीं है। जिसको 10 बरिस में सलाह दिए वो आदमी नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बन गया। आपको हाथ जोड़कर यही सलाह देने आए हैं। एक बार मेरा बात मानिए, एक बार जाति धर्म छोड़िए, एक बार अपने बच्चों की चिंता कीजिए। नेता का चिंता बहुत कर लिए, जात का चिंता कर लिए, एक बार अपने बच्चों की चिंता कीजिए, नहीं तो ऊपर वाला भी आपको माफ नहीं करेगा। यहाँ मुसलमान भाई लोग बैठे हुए हैं। आपके कौम में आपके पैगंबर साहब ने कहा जिस कौम को अपने रहनुमाओं की समझ न हो उसके ऊपर जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत कर दिया जाता है। ये मुसलमानों को बताया गया है। आप भाजपा के डर से गलत आदमी को वोट दीजिएगा, आपके बच्चों का भला नहीं होगा। आपके कौम में कुरान की पहली आयत है
इकरा बिस्मे रब्बे कल्लजी खलक, ये कुरान में लिखा हुआ है। पहला शब्द है इकरा, मतलब अल्लाह ने कहा सबसे पहले पढ़ो। और यहाँ की जो कौम है मुसलमानों की, वो आज देश में सबसे अनपढ़ कौम है। आपको भाजपा का डर दिखाकर सारा वोट आपका लेकर जाता है। आपके बच्चे अनपढ़ और मजदूर बन के रह गए, इसीलिए आपका ये दुर्दशा है। मेरे भाई, हम वोट नहीं मांगेंगे, आपको यही जगाने समझाने आए हैं। आपके पास अवसर आया है। 5 बरस आप रोए हैं, हर दिन आपसे घूस लिया है नीतीश कुमार के सरकार ने, अधिकारियों ने आपको परेशान किया है। याद कीजिए, कोरोना हुआ था, आपका बाल बच्चा फंस गया था, पैदल चल के आया, और नीतीश कुमार अपने बंगले से नहीं निकला। आपके बच्चों के लिए बस गाड़ी का व्यवस्था नहीं किया, बिहार के बच्चे पैदल चल के आए, और उसी पार्टी का भाजपा का नेता आकर यहां से वोट मांगता है। अरे मेरे भाई, अगर आपकी जगह हम होते तो उस आदमी को गांव में घुसने नहीं देते। हर दिन आप लोग रो रहे हैं, हर दिन आप लोग रो रहे हैं। भाजपा का नेता आकर यहाँ वोट मांगेगा, और वोट तभी मांगेगा जब बाहर हल्ला करे, लिख कर दे कि आप उनको जिताइए और हम नीतीश के साथ नहीं खड़ा होंगे। लिख कर देगा तब आप वोट दे दीजिए भाजपा को, हमको दिक्कत नहीं है। लेकिन जो लोग आपका जीवन बर्बाद किया है, उसको वोट दोगे तो कैसे आपका ऊपर वाला भी भला करेगा। आपके पास 4 कैंडिडेट खड़े हैं, आपके पास 4 कैंडिडेट खड़ा है। एक भाजपा के हैं, एक लालू जी के हैं, एक बसपा वाले हैं, और एक सुनील कुशवाहा खड़े हैं जनता के उम्मीदवार के तौर पर। चारों में जो अच्छा लगे उसको दीजिए, लेकिन एक आपसे हाथ जोड़ेंगे, जिन नेताओं ने आपको और आपके बच्चों को लूटा है, आपको अनपढ़ मजदूर बना दिया, बिहार का ये दुर्दशा कर दिया, उसको वोट मत दीजिए। मत दीजिए गलत आदमी को वोट, नहीं तो नहीं सुधरेगा। एगो प्रशांत किशोर आए, लोग कह रहा है भैया प्रशांत किशोर आए हैं, ये नया व्यवस्था बनाएंगे, सब सुधार देंगे। हम आपको बता रहे हैं, एगो प्रशांत किशोर छोड़िए, 10 प्रशांत किशोर आएंगे तब भी ये नहीं सुधरेगा। जब तक आप नहीं सुधरिएगा तब तक इसको कोई नहीं सुधार सकता है। हम गांव में जाते हैं पैदल, लोग कहता है बिहार में बड़ा भ्रष्टाचार है। हम पूछते हैं कौन कर रहा है भ्रष्टाचार, कहता है मुखिया विधायक सब चोर है। तो मेरे भाई, 2 बरिस पहले मुखिया का चुनाव हुआ, जब चुनाव था 500-500 रुपया लेकर वोट बेचे आप, मुर्गा भात खाकर जात के नाम पर वोट दिए आप, 2-2 को पाउच पर वोट का सौदा किए आप। तो आपका मुखिया विधायक चोर नहीं होगा तो हरिश्चंद्र होगा। अरे आपको तो चोरी भी नहीं करने आ रहा, आपको चोरी भी नहीं करने आ रहा है। जिस नेता को 500 रुपया के लालच में जाति धर्म के नाम पर मुर्गा भात खाकर आप वोट देते हैं, वही जब जीत कर आता है, आपके और आपके बच्चों के मुंह में उंगली डाल के 5,000 10,000 लूटता है, और आप बाप बाप चिल्लाते हैं कि बड़ा बिहार में भ्रष्टाचार है। आपसे हाथ जोड़ रहे हैं, एक बार मेरी बात मानिए। आप अपना नहीं तो कम से कम अपने बच्चों का चेहरा देखिए। आपका जीवन अब नहीं सुधर सकता है, ये भी बता देते हैं। हम बहुत कड़वा बात बोलते हैं, अब आपका जीवन नहीं सुधर सकता है। हमारा उम्र है 47 साल, आधा से ज्यादा जिंदगी हमारा बीत गया। अब आपका जीवन क्या सुधरेगा? अब आप पढ़ लिख कर डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकते हैं, लेकिन अभी से भी जग जाइएगा तो कम से कम आपके अपने बच्चों का जीवन सुधार लीजिएगा। और नहीं जगोगे, जाति धर्म नाली गली 500 रुपया पर वोट देते रहोगे तो लिख कर ले लीजिए, आपके बच्चों को भी इसी गरीबी और बदहाली में जीना पड़ेगा। अगर आप नहीं जगे, ये आपका समय आया है। यहां से मैसेज दीजिए, ये उपचुनाव है, लेकिन 25 का बिगुल यहां से फूका गया है। रामगढ़ की धरती से जितने लोगों ने यहां आपके बच्चों का भविष्य बर्बाद किया है, उसको वोट मत दीजिए। चाहे जाकर नोटा पर वोट दबा दो, लेकिन गलत आदमी को वोट मत दो। यही बात कहने आए हैं। अब आप बताइए, हमारी बात खत्म हुई, आप बताइए, जिन नेताओं ने
आपके बच्चों को अनपढ़ बनाया, मजदूर बनाया, आपको लूटा, उसको वोट देना है कि नहीं देना है? जरा हाथ उठाकर बताइए, दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? हाथ उठाकर बताइए ईमानदारी से। जिन नेताओं ने आपको लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? हाथ उठाकर जोर से ना बोल रहे हैं, अभी आदमी ना सुधरेगा। हाथ उठाकर बोलिए, जिन नेताओं ने आपको लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? नहीं देना है ना? जोर से बोलिए, देना है कि नहीं देना है? अपने जात का है तब भी नहीं, अपने धर्म का है तब भी नहीं, अपने दल का है तब भी नहीं। तब वोट किसको देना है? वोट किसको देना है? ना, जन सुराज को भी देने से नहीं होगा। हम जन सुराज के लिए वोट मांगने नहीं आए, आपको ये संकल्प दिलाने आए हैं कि जितना चोर बदमाश है उसको वोट नहीं देना है। और इस बार वोट किसी नेता को नहीं, दल को नहीं, अपने अपने बच्चों के भविष्य के लिए देना है। ये संकल्प लेकर जाइए, ये संकल्प लेकर जाइए और अपने भाई, अपने बेटे प्रशांत किशोर पर भरोसा रखिए। साल भर में 25 में जब बिहार में चुनाव होगा, आपको ये व्यवस्था बनाकर देंगे। अभी छठ है, 4 दिन के 10 दिन के बाद सारा आपका घर का सामान आएगा। अभी बस में, ट्रेन में बोरा की तरह भर के हमने वादा किया है 2025 के छठ में आपके बच्चे जब बिहार वापस आएंगे, आपका पति घर आएगा, उसके बाद उसको बिहार से बाहर मजदूरी करने नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए बच्चों के लिए वोट देना होगा। जात पर बिकोगे, 500 रुपया में वोट बेचोगे तो जीवन भर अपने बच्चों को मजदूर ही बनाकर रखोगे। यही बात बताने आए हैं। ठीक लगे तो अच्छी बात है, न ठीक लगे तो हमारा जीवन नहीं बिगड़ने वाला है। आप अपनी चिंता कर लो मेरे भाई। एक बार आपसे आग्रह कर रहे हैं, जाति धर्म से ऊपर उठिए और नेताओं को ये संदेश दीजिए कि 5 बरस आपका खून चूसा है, आपका हक मारा है, आपको लूटा है, आपको पूछा नहीं। आज आपका समय आया है, उसको वोट का चोट दीजिए, तभी उसको जीवन भर याद रहेगा, न तो सुधरने वाला नहीं है। आप आए, आपने हमारी बात सुनी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक ही नारा हम लगाते हैं, मैं बोलूंगा जय बिहार, आपको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। यहाँ के आदमी में अपने दम है, अपने दम है। जय बिहार, अरे ऊंचा बोलो, जय बिहार। ये नारा क्यों लगवा रहे हैं? हम दल का नारा नहीं लगवाते, प्रशांत किशोर का नारा नहीं लगवाते, बिहार का नारा लगवा रहे हैं। क्यों? जहां भी बिहार का आदमी जाता है, आपका बच्चा मजदूरी करने जब बाहर जाता है पढ़ने, तो बिहारी कह के हम लोग को गाली देता है लोग। जिसको मन होता है बिहारी को 2 थप्पड़ मार दिया। अगर बिहार ये ज्ञान की भूमि रही है, भगवान को भी बिहार में आकर ज्ञान मिला, और आज देखिए आप और हम जाति और धर्म में बंटकर इस जमीन का वो दशा किए हैं कि आपके हमारे बच्चों को 5वां क्लास पढ़ने का भी व्यवस्था नहीं है। तो इस स्थिति को सुधारिए, जाति धर्म से ऊपर उठिए। और जो लोग पैसा बांटेगा, जो लोग चुनाव से पहले अभी पैसा बांटेगा, पैसा ले लीजिए, आप ही का पैसा है, लूट के ले गया है, तो पैसा ले लीजिए, झगड़ा मत कीजिए, पैसा लीजिए उससे। और लेकिन जब वोट दबाने जाइए तो वहां पर जन सुराज का बटन दबाइए, तब आपको उसको समझ में आएगा। जो 5 वर्ष लूटा है, पैसा वापस ले लीजिए, अभी आपका टाइम है, अभी चुनाव में आपका समय है। पैसा 500 1000 देता है, लेने से मत चूकिए। बहुत रुपया लूट के ले गया है सब, पैसा रख लीजिए, वोट देने जाइएगा, कोई नहीं देखेगा अंदर किसको दिए। अंदर जाकर दूसरा का बटन ठीक दबाना है, चोर बदमाश को नहीं देना है। नहीं देना है ना भाई? ये आश्वस्त होकर जाए यहां से ना, चोर बदमाश को नहीं ना दीजिएगा वोट।